स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हरिद्वार के लक्सर में नीलधारा गंगा का तटबंध टूटने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि अब लोगों को घर घर का जरूरी सामान लाने के लिए भी गंगा की धारा को पार करना पड़ रहा है। लोग टायर की ट्यूब के सहारे अपने घर की जरूरी सामग्री घरों में ले जा रहे हैं। दरअसल नीलधारा गंगा का तटबंध 2 साल पहले टूट गया था, मगर उसकी अब तक मरम्मत नहीं हो पाई। बरसात के मौसम में ग्रामीण अपने गांव तक नहीं पहुंच पा रहे और इसीलिए वो इस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गड़बड़ कर रही हो। ये देखिए किस तरह टायर ट्यूब पर सामान लादकर ये लोग ले जा रहे हैं। और कई हजार बीघे तो फसल का नुकसान हो चुका है। आने जाने के लिए इधर कोई रास्ता नहीं है। आदमी बहुत से आदमी अभी कल से कहीं डूब कर मर गया था एक लड़का, तो रास्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने जानवरों के लिए घास वगैरह लेने जहाँ जब भी मुसीबत। उधर रामनगर में धनगढ़ी नाले में फिर से उफान आ गया है, जिस वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बरसाती नाले में पानी बढ़ जाने से काशीपुर को पौड़ी बुआखाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिस वजह से धनगढ़ी नाले के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। और अब आपको दिखाते हैं गोंडा के जिला अस्पताल के लापरवाही की तस्वीर, जहां एक बच्चे की जान से खेलने में भी स्वास्थ्य विभाग के लोग बाज नहीं आ रहे। असल में यहां इलाज के लिए आए एक बच्चे को खून की जरूरत थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे खून की जो बोतल चढ़ाई वो लीक करती दिखाई। बच्चे को खून चढ़ाने से ज्यादा खून जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा था। जब इसकी शिकायत बच्चे के घर वालों ने स्टाफ से की तो आनन फानन में जैसे तैसे जुगाड़ करके इसे ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ कर दें कि एबीपी गंगा इस तस्वीर को महज इसलिए आपके सामने रख रहा है ताकि आप अस्पताल की इस लापरवाही को समझ सकें और जान सकें। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस बच्चे को ब्लड की जरूरत थी और उसको ब्लड चढ़ाया भी गया, लेकिन वो बोतल पूरी तरह से लीक कर रही थी और जितना खून इस बच्चे को चढ़ाया जा रहा था उससे ज्यादा तो लीकेज के कारण जमीन पर टपक रहा था। तो अपने आप में कितनी बड़ी लापरवाही अस्पताल की उजागर करती हैं ये तस्वीरें, और इनको दिखाने का मकसद भी यही है कि इसकी जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई की जाए ऐसे लापरवाह लोगों पर। एक छोटा बच्चा जिसका इलाज चल रहा है, उसको खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बोतल में लीकेज है ये भी देखने वाला कोई नहीं है। आनन फानन में इसकी मरम्मत की गई, लेकिन फिर भी ये लीक होकर ब्लड टपकता रहा जमीन पर। इस बच्चे को बुखार की शिकायत होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जांच करने पर इसमें खून की कमी पाई गई। तो आखिर सीएमएस का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर होना बेहद जरूरी है। अस्पताल के फर्श पर यह खून बिखरता रहा और वहां इसको देखने वाला कोई नहीं था। अपडेट के लिए रुक करते हैं, संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? इतनी बड़ी लापरवाही, एक छोटा बच्चा जिसको ब्लड चढ़ रहा है उससे ज्यादा लीकेज होकर फ्लोर पर गिर रहा है। कार्रवाई करने की बात जो की जा रही है, जिस तरीके से जो सीएमएस है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया है, कहा कि मैं दिखवाऊंगा, ऐसी गलती हो जाती है तो कार्रवाई की बात की जाए तो अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, नहीं कार्रवाई होगी, क्योंकि जब वो भी कोई खबर होती है जिला अस्पताल की तो वहाँ पे जांच करने की बात की जाती है। जांच के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं लगता है। फिलहाल जो मामला है उसमें जो लापरवाही लीकेज ब्लड था वो बच्चे को दिया जाता था। जब परिजनों ने उसको सूचना दी तो वहाँ पर जो स्टाफ नर्स उन्होंने केवल उसमें टेप लगा के बच्चे को ब्लड चढ़ा दिया। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने आप में ये तस्वीरें कितनी बड़ी लापरवाही उजागर कर रही हैं, आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।